हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि हमने देखा था भाई सबसे पहले हम बकल कैविटी से अपने मुंह के अंदर यानी अपनी बॉडी के अंदर फूड लेते हैं। उसके बाद वो इसोफेगस में से होता हुआ स्टमक में जाता है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद मोस्ट ऑफ खाना वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है, और जो फूड हमारा अनडाइजेस्टेड बच जाता है यानी जो खाना नहीं पचता और जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता वो सारा का सारा लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। तो द लार्ज इंटेस्टाइन इज ए वाइडर एंड शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन बेटा वाइड होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन चौड़ी होती है, लेकिन वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होती छोटी है। बस चौड़ी जरूर होती है पर उससे छोटी होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, क्योंकि हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन तो 7.5 मीटर लंबी होती है, लेकिन ये तो सिर्फ 1.5 मीटर लंबी है, तो वो काफ़ी छोटी है उससे। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका काम है भाई जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी जो खाना आपकी बॉडी में नहीं पचा उसमें से पानी एब्जॉर्ब करना और एक्स्ट्रा सॉल्ट एब्जॉर्ब करना। द रिमेनिंग वेस्ट पासिज इनटू द रेक्टम, जो बचा हुआ वेस्ट है उसको रेक्टम तक भेज दिया जाता है। एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फैसेस, यानी कि उसके बाद जो जो वेस्ट बच जाएगा पानी और सॉल्ट एब्जॉर्ब करने के बाद ये उसको रेक्टम को भेज देगा, और वहाँ पर वो क्या रहेगा, सेमी सॉलिड की फॉर्म में रहेगा, यानी कि कंप्लीट सॉलिड नहीं बनेगा, सेमी सॉलिड फैसेस मल की फॉर्म में रहेगा। यानी कि फैसेस बेटा मल। द फैसल यानी कि फैसल मैटर जो हमारा मल पदार्थ है इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम क्या करते रहेंगे, जो हमारा मल है बेटा उसको हम टाइम टू टाइम एनस से बाहर निकालते रहेंगे, यानी मल द्वार से बाहर निकालते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड इजेशन, इसको इजेशन कहते हैं। जैसे इंजेशन क्या था बेटा, बॉडी के अंदर खाना लेना तो इंजेशन है, और बॉडी से बाहर निकालना इजेशन है। तो देखो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। अब हम पढ़ते हैं कि ग्रास ईटिंग जो एनिमल घास खाते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है। हैव यू ऑब्जर्व्ड काओ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल चीविंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। आप सबने देखा होगा भाई गाय, भैंस या दूसरे जो घास खाने वाले जानवर होते हैं वो जब वो खाना नहीं खा रहे होते हैं ना वो तब भी चबा रहे होते हैं, मतलब कि जुगाड़ी करते रहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा गाय भैंस होते हैं, जो बैल होते हैं वो जुगाड़ी करते रहते हैं खाना खाने के बाद, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, खाना खाने पहले खा लिया उन्होंने बाद में चबा रहे हैं। ठीक है, देखो एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास। क्या करते हैं, पहले तो वो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, यानी कि क्विकली स्वेलो द ग्रास, वो पहले जल्दी जल्दी घास को निगल लेते हैं। एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमन, और उसको पेट के एक हिस्से जिसका नाम रूमन है उसमें स्टोर कर लेते हैं। यानी जब गाय भैंस खाना खाती है तो वो बहुत जल्दी जल्दी खाती हैं, तो वो निगल लेती हैं, अच्छे से चबाती नहीं है, और उसको पेट के एक हिस्से जिसका नाम है रूमन उसमें स्टोर कर लेते हैं। हेयर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड। यहाँ पे पढ़ आगे बाद में पढ़ाऊंगा बेटा, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। हेयर द फूड पार्शियली डाइजेस्टेड, रूमन में क्या होता है, फूड जो खाना है वो थोड़ा बहुत पच जाता है बेटा, एंड इज कॉल्ड कड, और वो कड बन जाता है, यानी कि थोड़ा बहुत पच जाता है, बट उसको थोड़े बहुत पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कड कहते हैं। बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं पचा हुआ है तो वो क्या होगा, दोबारा से उनके मुंह में आएगा इन स्मॉल लम्प्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। यानी एकदम से जितना खाया वो सारा एकदम से बाहर नहीं आएगा बेटा, वो जो उन्होंने सारा एकदम से निगल लिया है, जो जल्दी जल्दी में खाना खा लिया है, जब वो थोड़ा सा पच जाएगा तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में उनके मुंह में आएगा। एंड द एनिमल चीव इट, और फिर क्या करेंगे, जानवर उसको चबाएंगे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रूमिनेशन, इसी को हम जुगाली करना कहते हैं बेटा, इसी प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। और दीज एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और जो एनिमल रूमिनेशन करते हैं उन्हें हम रूमिनेंट कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं जो हमारा छूट गया पैराग्राफ, डायरिया, दस्त के बारे में बेटा। Sometime you may have experienced the need to pass वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली। कई बार आपने क्या देखा होगा भाई, जब हमारे पेट में कोई दिक्कत हो जाती है तो हमें जब दस्त लगते हैं तो वाटरी यानी कि पानी जैसा सब्सटेंस बाहर आता है। दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया, यानी कि इसी कंडीशन को दस्त कहा जाता है, डायरिया कहा जाता है। इट मे बी कॉज बाय एन इन्फेक्शन, डायरिया आपको इन्फेक्शन से होगा या फूड पॉइजनिंग से होगा या फिर इंडाइजेशन, या तो फिर आपको कोई आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए उससे आपको डायरिया हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो जाए बेटा, या फिर इंडाइजेशन, आपका खाना पचे ही ना। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया पर्टिकुलरली अमॉन्ग चिल्ड्रन। डायरिया है जो बेटा वो भारत में होने वाली एक बहुत कॉमन बीमारी है और बच्चों में ज़्यादातर होती है। अंडर सेवर कंडीशन इट कैन बी फैटल, क्या होता है भाई, कई सारे केसेस में तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। ठीक है,
यानी कि जो डायरिया है वो बच्चों में होने वाली भारत के अंदर एक कॉमन बीमारी, और बहुत सारे केसेस में तो बेटा ये फैटल, ये जान तक ले लेती है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। ऐसा इसीलिए होता है बेटा, जान इसीलिए चली जाती है कई बार डायरिया की कंडीशन में, क्योंकि पानी का बहुत लॉस हो जाता है बॉडी में से, एंड साल्ट का, पानी और सॉल्ट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हैं। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। अगर आपको डायरिया हो जाता है तो बेटा उसको तुरंत उसका ट्रीटमेंट ले करना चाहिए, हमें उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर ए डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। यानी डॉक्टर के भी जाने से पहले बेटा, अगर आपको मान लिया कि आपको डॉक्टर में के पास पहुंचने में टाइम लग रहा है, या आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना चाहिए, बॉइल्ड और कूल्ड, यानी कि बॉयल करके ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए, विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजोल्व इन इट। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, पानी को उबाल के ठंडा करके उसके अंदर नमक और चीनी मिला के पीना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसी को ORS कहा जाता है, क्योंकि आपको देखोगे अगर आपको कभी इतना डायरिया हो जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको ना ORS देगा। वो ORS क्या होता है बेटा, बस उसके अंदर सोल्ट और शुगर क्या होते हैं, वाटर के अंदर बस डिजोल्व करके ही पीना होता है। ORS में भी इसी को कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, क्योंकि हमारी बॉडी में से डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा पानी लॉस हो गया बेटा। अब डिहाइड्रेशन हो गया तो पानी की कमी को पूरा करना है, तो हम रिहाइड्रेशन कर लेंगे, दोबारा उस कमी को पूरा कर लेंगे। इसी को कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब क्या है बेटा, पहली वांट्स टू नो व्हाई दीज एनिमल कैन नॉट च्यू फूड प्रॉपरली एट द टाइम दे टेक इन। अब पहली हमने देखा भाई, कुछ जानवर क्या होते हैं, जिस तरह जो घास खाने वाले जानवर होते हैं वो जल्दी जल्दी खाने को चबा लेते हैं, खाने को निगल लेते हैं, चबाते हैं नहीं। अब पहली पूछ रही है भाई, क्या ये जानवर फूड को प्रॉपरली चबा के क्यों नहीं खाते हैं? इसका आंसर अभी हम ढूंढेंगे। बूजो वांट्स टू नो व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल डू। पहली का तो क्वेश्चन है भाई, अब ये जो जानवर होते हैं ग्रास खाने वाले, वो खाने को प्रॉपरली चबा के क्यों नहीं खाते? और बूजो जानना चाहती है, जो खाना एनिमल खा लेते हैं वो हम क्यों नहीं खा सकते? जिस तरह से घास खाते हैं ना एनिमल, घास में होता है बेटा सेल्यूलोज। अब वो सेल्यूलोज होता है तो मतलब उनकी बॉडी में सेल्यूलोज पच जाता है, लेकिन हम सेल्यूलोज क्यों नहीं खा सकते वो हम देखेंगे। अभी आपको आंसर देंगे इस बात का। हमने देखा था भाई, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनको रूमिनेंट्स कहा जाता है। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। जो घास जानवर खाते हैं बेटा उसमें सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा होता है। ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिस तरह से हमारी चीनी में सुक्रोज होता है ना बेटा, चीनी सुक्रोज है, उसी तरह से घास के अंदर सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी गिविंग फूड है। इन रूमिनेंट लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा। जो रूमिनेंट है बेटा, कैटल है कोई दुधारू पशु है, डियर हिरन है एटसेट्रा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो बेटा, तो जो कैटल होते हैं, जो डियर होते हैं, यानी कि जो भी जानवर घास खाते हैं ना, उनके शरीर में एक पर्टिकुलर टाइप का बेटा बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया सेलुलोज को पचा सकता है। लेकिन इंसान की बॉडी में कोई बैक्टीरिया नहीं होता, तो इसीलिए हमारी बॉडी में कोई ऐसा बैक्टीरिया नहीं होता जो सेलुलोज 50 के। तो इसलिए अगर आप घास खाओगे ना तो आपकी बॉडी में से ऐसी की ऐसी बाहर आ जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी में एक भी बैक्टीरिया ऐसा नहीं है जो घास को 50 के। ऐसे बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ जानवरों की भी, घास खाने वाले जानवरों के शरीर में पाए जाते हैं। इसीलिए बूझो के क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि हमारी बॉडी सेलुलोज क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकती, क्योंकि हमारी बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया नहीं हैं। मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत सारे जानवर और इंसान सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट एटसेट्रा हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द कैकम। बहुत सारे जानवर पे, जैसे कि हॉर्स है, घोड़ा है, रैबिट है एटसेट्रा, उनके अंदर एक लार्ज सैक लाइक यानी कि बिल्कुल खुले थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको कैकम कहते हैं बेटा, बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि हमें पता था भाई, हमने पढ़ा था ईसोफेगस क्या होती है, फूड पाइप होती है जिसमें से खाना आता है। सॉरी एक फूड पाइप होती है जिसमें से खाना आता है, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होता है, हमें पता है वो पेट में चला जाता है, उसके बाद नीचे यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जो ऐसी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है, जो ऐसी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है, इसमें आ जाता है। अब क्या होता है, जो हॉर्स है और जो रैबिट है, उनके केस में जो ये ईसोफेगस है और जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके बीच में बहुत ज़्यादा खाली जगह होती है बेटा। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria and which are not present in the human। तो इसलिए वो जो बहुत सारी जगह खाली है ना, उस जगह पे क्या होता है, ये सेलुलोज डाइजेस्ट होता है
बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मदद से, जो ऐसे बैक्टीरिया जो इंसान की बॉडी में नहीं होते। सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव ए माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने ये देख लिया बेटा एनिमल जिनके अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कैसे अपना खाना बना पचा रहे हैं, कैसे एनर्जी ले रहे हैं। बट दे आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं विच डू नॉट हैव ए माउथ, ना तो जिनका मुंह होता है और ना ही जिनका ये अंदर कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो हमारा क्वेश्चन है वो खाना कैसे पचाएंगे भाई जिनका मुंह, जिस तरह अमीबा का नाम आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ा होगा बेटा, अमीबा आपने सुना होगा। अमीबा जो होता है ना तो बेटा उसका मुंह होता है, ना उसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो खाना कैसे पचाएगा भाई। तो इन दिस सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। नीचे जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें आप यही देखेंगे बेटा, जिन जानवरों के अंदर ना तो माउथ होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो खाना कैसे पचाते हैं। तो ठीक है बेटा, आपका ये क्वेश्चन बचा, मेरे को इसका ना आंसर चाहिए भाई, मेरे को इसका आंसर सोच के बताना, ठीक है। ओके चलते हैं आगे। एक बार ना इसका स्ट्रक्चर देख लो बेटा, रूमिनेंट का, जुगाली करने वाले पशु का। देखो भाई ये क्या करेंगे, जल्दी जल्दी पहले घास खा लेंगे। ये घास क्या होगा, इनके सारा का सारा ना इस रूमेन के, इस स्टमक के, इनके पेट के इस हिस्से में इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे वो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर वो छोटे छोटे हिस्से करके छोटे छोटे लंप में वापस मुंह में आएगा, वो उसको चबाते जाएंगे और वापस यहाँ भेज देंगे। उसके बाद क्या होगा बेटा, रूमेन में से, रूमेन के बाद वो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फूड वहाँ पे पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से ब्लड वेसल्स के अंदर भेज दिया जाएगा और पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाएगा, जिससे पूरे शरीर को एनर्जी मिल जाएगी बेटा, ठीक है। जो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा या एब्जॉर्ब नहीं होगा उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में से एक्स्ट्रा पानी साल्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, बाकी वेस्ट को ये एनिमल अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। देखो इसने दिखाया है ना, ये इसका स्टमक है पूरा का पूरा, देखो। और ये क्या है बेटा, कैकम, ये क्या है, कैकम, यानी कि ये एक्स्ट्रा जगह है जहाँ पे सारा का सारा खाना स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना है आपको अच्छे से। तो यहाँ तक आपको लेसन पढ़ना है बेटा, बस हमारा एक टॉपिक बच गया, उसके बाद लेसन कंप्लीट। तो पूरे लेसन को अच्छे से स्टडी करो और मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दोगे जो पहेली ने पूछा है, ओके। तो कल मिलते हैं, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपनी को नोटबुक सभी कंप्लीट करें।